सभी को वेलकम कर रहा हूं इस जीपी बायोफर्ट के मीटिंग पे, जिसका टॉपिक है करंट सिनेरियो ऑफ बिजनेस। आज यू गाइस आर सो लकी कि आप आज आपको सभी को ये मौका मिल रहा है कि आप आज सीईओ सर और एमडी सर, जो प्रशांत सीईओ प्रदीप धीमान सर, एमडी प्रशांत धीमान सर के रूबरू होने वाले हैं, उनको आज मिलने का आपको मौका मिलने वाला है। मैं आपको एक सेइंग से शुरुआत करूंगा कि बहुत बड़े एक सॉफ्टवेयर टाइकून हैं अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी को कौन नहीं जानता। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा है कि लक क्या है। मैंने आपको कहा कि गाइज यू आर सो लकी। तो लक क्या है? सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के साथ होना, यही लक है। सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के साथ बैठना या होना, यही लक है। सिंपल में बताऊंगा, टू बी सॉरी to be at a right place at a right time with the right people, that's called a luck। तो लक का डेफिनेशन ये है। तो आज हम सभी लकी हैं कि आज हम सही लोगों के साथ सही वक्त पे सही मौके पे आज हम सब जुड़े हैं। और मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं मिस्टर प्रशांत सर और प्रदीप धीमान सर जी को मैं आज वेलकम करूंगा, क्योंकि आज आप उन लोगों से रूबरू होने वाले हैं जिन लोग बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बनाई है। आज तक मेरी जिंदगी बनाई है। बहुत सारे एसोसिएट हैं जिन्होंने मैं तो उनका डाई हार्ड फैन हूं, जो हमारे कंपनी के सीईओ प्रशांत धीमान सर हैं। आज उनसे आपको मिलने का मौका मिल रहा है। तो गाइज सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम करिए मिस्टर प्रशांत धीमान सर और कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रदीप धीमान सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसे हैं सब लोग आप? कैन यू हियर मी? सर आपको सभी सुनेंगे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देगा आपको, क्योंकि हमने सभी का अनम्यूट किया है। ठीक है, वी कैन हियर ओनली। ओके। सो जीपी हरि क्रांति के सब लीडर्स आज इस मीटिंग में हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जीपी हरि क्रांति की तरफ से मैं आप सब लीडर्स का बहुत स्वागत करता हूँ। जूम पे शायद इस फर्स्ट एवर मीटिंग जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से पर्सनली मिल पाऊँ, लेकिन कोविड के रहते हुए बहुत सारी दिक्कतें आपको मालूम ही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए एडवाइस करता हूँ कि कोविड से बचने के जो भी तरीके हैं उनको प्लीज एप्लीकेबल रखिएगा, डिस्टेंस कायम रखिएगा, अपने घर में हाइजेनिक कंडीशंस रखिएगा, और हमेशा, जैसे मैंने तो अभी मास्क मेरे सामने पड़ा है, मैंने उतारा बिकॉज वो साउंड नहीं होएगा। सो आई एम अलोन इन माय रूम, सो आई एम विदाउट मास्क। बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, जहाँ घर में भी 3 4 5 लोग हों, तो प्लीज मास्क हमेशा बियर करके रखिएगा, सैनिटाइज कीजिएगा, ताकि हम लोग बहुत जल्दी ये जो एक बड़ी नामुराद बीमारी सारी दुनिया में छा गई है उसका हम मुकाबला कर पाए। सो उसके रहते हुए बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को भी हैं और उन सभी लोगों को हैं जो फील्ड में जाकर काम करते हैं, उनका मेहनत करते हैं, बाहर जाकर फार्मर्स के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, तो वो सब अब एक तरह से रुक गई हैं मीटिंग्स। उसके रहते हुए हर तरह के बिजनेस में बहुत सारी दुश्वारियां जो हैं वो हम सब के आगे आ रही। एनीवेज, ये तो वक्त है जो सारी दुनिया में हम लोग फेस कर रहे हैं, और हिम्मत रखिएगा, धीरे धीरे ये जो समय है वो भी निकल जाएगा। और जीपी बायो फर्टिलाइजर्स हरी क्रांति एक इस तरह की मूवमेंट, एक इस तरह का विश्वास जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के बीच में अपने आप को पक्का किया है। 2002 से ये कहानी चालू हुई है, आप सबको मालूम है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनके नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2002 से हम लोग
जीपी के तहत बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑर्गेनिक मैन्योर की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। कंपनी के पास अपना सारा सेटअप है। शुरू में जब हम स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं थी, और मेरी कोलैबोरेशन रही है इंग्लैंड की कंपनी के साथ। आज भी मैं लास्ट टाइम जब यूके होके आया हूँ तो भी मैं उन सभी लोगों से मिलके आया हूँ जिन्होंने हम लोगों ने इकट्ठे होके जब शुरुआत की थी। और गैब्रियल बटोई ही इज कमिंग टू अस। बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिसमें मेन साइंटिस्ट जो मेरे हैं गैब्रियल बटोई, ही विल बी विद अस, राइट। और ये जो सिस्टम है ये ओरिजिनल सिस्टम है बेसिकली। मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में मुझे आए हुए बहुत देर नहीं हुई। वी जस्ट स्टार्टेड इन मंथ ऑफ अगस्त 2017 itself। तो अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो 17, 18, 19, 20, मुझे लगता है 4-1 साल का भी हम लोगों ने एक जो रास्ता है वो तय किया है। लेकिन इन 4 सालों के बीच में जो मेरे मन में पहले से था फ्रॉम द डे वन व्हेन वी स्टार्टेड, बिकॉज जो कुछ भी हो गया जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें इसलिए भी हो जाती हैं कि आप बहुत विश्वास करते हैं, आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आपको सभी पे विश्वास होता है। एंड आई एम द सेम पर्सन। मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है और मैंने बहुत सारे लोगों पे विश्वास किया। बहुत बार क्या होता है कि आदमी जो आपके साथ होते हैं वो आपके कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाते हैं। जीपी ने अपना जो मिशन है वो उसको कभी भी कमजोर नहीं रहने दिया। सो जीपी मिशन में जब मैं शुरुआत में किया तो लोग मेरे से बोलते थे, सर हम लोग आपको बहुत दिनों से जानते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दिस इज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज द मेन एस्पेक्ट एंड द बैकबोन ऑफ द कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट है तो आप इसमें बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, आप मार्केटिंग में मत आइएगा। मैंने कहा क्यों? दे सेड इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा है कि हम लोग शुरू से ही 2002 से जब से चले हैं तो एक सात्विक नेचर के साथ चले हैं। मेरे साथ मेरे भाई अंग्रेज सिंह संगा थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो हम दोनों ने अहद लिया, हम लोग सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर रहे हैं, तो हम लोग कहा था कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम झूठ की बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी नहीं करना चाहते हैं। तो हमने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। जब जब भी हमें दिक्कतें आई हैं तो हम लोगों ने एथिक्स नहीं छोड़े, कभी भी सिद्धांत को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि हम शुरू करेंगे लेकिन मैं सिद्धांत पे काम करूंगा, हम सच पे काम करेंगे। और बीइंग ए नेटवर्कर, मेरे को मालूम है नेटवर्किंग सिस्टम में कहाँ कहाँ पे किस तरह की दिक्कतें एसोसिएट्स को आती हैं, तो हम कम से कम वो दिक्कतें नहीं आने देंगे। इतने ही लोगों से आज तक मैं मिला हूँ, लाखों नेटवर्कर्स से मैं इंट्रोड्यूस हो चुका हूँ। और जब भी मैं पूछता हूँ कोई मेरे से बोलता है कि मेरे को 10 साल हो गए नेटवर्किंग सिस्टम में, किसी ने कहा 15 साल हो गए नेटवर्किंग सिस्टम में। मतलब इस तरह का अपना इतिहास हर एक इंसान का है। लेकिन जब मैं इनकम की बात करता हूँ तो सब मेरे से यही बोलते हैं कि बस जी मैंने तो बहुत की कंपनी, बस जब प्रॉफिट आने वाला था तो कंपनी छोड़ गई। हमने बहुत मेहनत की लेकिन 3 साल के बीच में 1.5 लाख रुपए का मार्जिन हुआ। ये सब चीजें तरह तरह के रंग। मैंने इनसे यही कहा कि यार मैं तो ये चाहता हूँ कि जब हम नेटवर्किंग इतने बड़े इरादों के साथ करते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हमारे इतने बड़े सपने होते हैं, हम बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि एक अर्निंग, जो फिक्स अर्निंग हमारी हो जाए, चाहे वो नेटवर्किंग करें या कोई भी काम करें। हमारे घर वालों को तो नहीं पता, उनको तो अपनी किचन के लिए पैसा चाहिए, बिजली के बिल के लिए पैसा चाहिए, कार के लिए, स्कूटर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए, आप कैसे भी कमा के लाए। लेकिन मेरा मानना था कि नेटवर्किंग सिस्टम तो बहुत ऊंचा सोचने वाले लोगों का एक बिजनेस है, जिसमें हमारे सपने हजारों के नहीं, लाखों के नहीं, करोड़ों के सपने हैं लोगों के। और उसी सिस्टम के बीच में लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। 20-20 साल का समय हो गया और वो नॉर्मल बिजनेस से भी कम पैसे बना रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक बंदा 1 लाख रुपया साल का कमा रहा है तो क्या वो अर्निंग हुई? When I started in August 2017 तो मन में एक सपना था
कि मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े वो पॉकेट फुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बात करने के लिए कहूं कि हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। ये सब बातें, बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े सेमिनार, बहुत सारे मोटिवेटर्स, उन सबका नजरिया यही होता है कि बस आप नेटवर्किंग शुरू कीजिए, आप फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से किया कि क्या कहीं पे किसी भी एक इंसान का नाम बता दीजिए जिसने बहुत अच्छे ढंग से फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया हो। कुछ एक परसेंटेज है, शायद 1000 में एक बंदा होगा जो आपको बोल देगा कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया नेटवर्किंग सिस्टम में। अदरवाइज तो नेटवर्किंग सिस्टम ने इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में खड़ी कर दी, जो पिछला एक इतिहास रहा है। तो भाई साहब, हम तो जितने भी आप मेरे लीडर सामने बैठे हुए हैं, उनके नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि व्हेन वी स्टार्टेड नेटवर्किंग सिस्टम इन अगस्त 2017, तो मेरा नजरिया यही था कि इन एक्चुअल सेंस सब लोगों के बीच में फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट चाहिए। उनके पेरेंट्स आप पे गर्व करें कि आप उनके बच्चे हैं और आप इस तरह की अर्निंग कर रहे हैं। केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों का हाथ पकड़कर भी उनको भी कमाने का मौका दे रहे हैं, उनको भी एक सुनहरी अवसर के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जिनसे मैं मिला हूं, कोल्हापुर में भी, आपके कर्नाटका से भी, और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जो पहले मेरे को ये बोल रहे थे कि हमारे तो मकान का किराया नहीं निकलता है, हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे हमारे पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप मुझे 2 साल दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, इन 2 साल के बीच में जो जो भी आपने सपने देखे होंगे, आप कम से कम उस तरफ, आपको एक मंजिल की तरफ बढ़ पाएंगे, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग अभी, बाइगर सर भी बैठे हुए हैं, संतोष माने जी भी हैं, सब लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों के नाम मैं अभी नहीं ले पाऊंगा। अकरम जी हैं, आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही हैज ऑर्गेनाइज्ड सच ए ब्यूटीफुल मीटिंग। तो ये क्या क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग किराया नहीं दे पाते थे, वो अपने मकान और अपने फ्लैट्स लेके बड़े खुश जिंदगी का आगाज कर रहे हैं? जो लोग बाइक पर थे, साइकिल पे थे, दे हैव बॉट देयर कार्स। किसी ने मुझसे कहा कि आप कार के लिए कोई ऑप्शन दीजिए, कार। मैंने कहा मैं कार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लान है। आई विल मेक यू कैपेबल ऑफ बाइंग ए कार, कि मैं आपको एक कार लेने के लिए कैपेबल कर दूंगा। नहीं तो लोग जो फाइल बनाते हैं, बड़ी डुप्लीकेट सी फाइल होती है, झूठी फाइल होती है, उसके लिए कार लेनी होती है। लेकिन लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी फाइल्स आप चेक करके देख लीजिए, उनके बैंक अकाउंट चेक करके देख लीजिए, वो सब खुश हैं। और बैंक वाले भी खुश हैं कि यार आपका तो टर्नओवर इतना बढ़िया घूम रहा है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बताइए कितनी कारें चाहिए। और मुझे लगता है 119 के करीब कारें जो हैं मेरे एसोसिएट्स ने दी हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। और तकरीबन 24 लोगों ने अपने मकान बनाए। कितना अरसा कितना हुआ बताइए मेरे को। एंड वी आर द ओनली कंपनी के प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आपको। वैल्यू एडेड लाइक कि फार्मर को ये लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और मेरी पहुंच में है, मैं इसको खरीदने के लिए मेरे को जरा भी सोचना नहीं पड़ रहा। और प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स की उम्र तो तकरीबन 20 साल हो चुकी है। 20 साल। आई स्टार्टेड सिंस 2002। 2002 से प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बीच में कितनी रिसर्च और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसी मशीनें, जो शायद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेरी मशीन देखकर बाद में लेके आए। हम लोगों ने 2006 में बाइंग की थी उसकी। जस्ट इमेजिन द वे वी आर फॉर आवर प्रोडक्ट्स, कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए इतना सिंसियर हैं और इतने सेंसिटिव हैं और इतना उसके लिए हमारे मन में डेडिकेशन, कि प्रोडक्ट जो है दैट इज द बैकबोन, और प्रोडक्ट में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए और अप टू स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसके लिए हम R&D हमेशा करते रहे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मेरी सोच है, मेरा विजन है। क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी के लिए काम करना अपने आप में एक बहुत महत्वता रखता है, और वो भी उन हालात के बीच में जब हम लोगों को सही दिशा नहीं मिल पा रही,
हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट कर रही है। लेकिन जीपी 2002 से इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में है कि हम लोगों ने यूरोप के साइंटिस्ट, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट, इन सबके साथ काम किया हुआ है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि R&D में आपको मालूम है कि आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ता है, तो जाके आप एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कर पाते हैं। ठीक है, और जैसा भी हम लोगों ने थर्ड पार्टी भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट एंड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब मेरे को लगा था कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एडल्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अपनी जिंदगी के 6-7 साल और खराब कर दिए। कि नहीं, मेरे मन में जो फार्मर्स के लिए ख्वाहिश है, जो मैं चाहता हूँ फार्मर्स के लिए, मैं उसके लिए 1% भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। राइट, मैं अपने प्रोडक्ट को एडल्ट्रेट करके कभी नहीं बेच सकता। सो वी डिड इट। ये जो 2017 का हमारा एक टेन्योर शुरू हुआ है, वो एक सात्विकता और एथिक्स पर बेस्ड हम लोगों ने एक नींव रखी है, और सच पे हमने किया है। नेटवर्किंग भी की है तो सच के बेस पे की है। और इतना बड़ा पे आउट, मैं सारा ग्लोबली घूम गया हूँ, सारी दुनिया मैंने घूम ली है। मैं सब नेटवर्किंग कंपनीज को थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। हिंदुस्तान की कितने लाखों कंपनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में कितनी कंपनी है, वी आर ऑन नंबर 139, राइट। और ये 417 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हुई हैं। और जब मैंने शुरू किया था ये 2017 में, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि मैं लीगली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से पहले रजिस्टर्ड होऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। एंड वी डिड द सेम, एंड स्टिल वी आर वेरी मच अलर्ट कि हम लोग हर तरह के लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट करते रहे। वो कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि प्रोडक्ट्स जो हैं, दैट इज बैकबोन, और हमारा अपना रिसर्च है। कल को कोई बोले कि इसी तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात होगी, क्योंकि हम लोगों का अपना रिसर्च सेंटर है, हम लोगों की अपनी क्रिएशन है, हम लोगों का अपना डिजाइन है प्रोडक्ट्स का। ये कभी ट्रैवल नहीं कर सकता है, राइट। इट इज मी एंड प्रशांत ओनली हु प्रोक्योर द प्रोडक्ट्स। इवन आज की डेट में भी हम लोग किसी को भी शेयर नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट के डिजाइन में क्या है। नो, वी नेवर शेयर दिस। और अगर आपको ये बोलता है कि इसी तरह के रंग का प्रोडक्ट है, ये है, वो है, तो मुझे लगता है कि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे सोचते हैं। क्योंकि फार्मर आपको जवाब देगा कि उसने प्रोडक्ट जीपी का जब यूज किया तो क्या क्या चेंजेस आई, वो आप सब लोगों को भी पता है। और मुझे आप सब पे बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप सब ने ये प्रोडक्ट फार्मर तक पहुंचाए हैं, और फार्मर को फायदे के लिए इस प्रोडक्ट को बताया है, इसके फायदे बनाए, और टेक्निकली हमने फार्मर्स को प्रोग्रेसिव वे में उन्नति की तरफ लेकर गए। ये स्मॉल बहुत, इट इज नॉट ए स्मॉल मैटर, ये छोटी चीजें नहीं है। दूसरा, प्लान की बात कर लेते हैं। कंपनी इस तरह का प्लान 3-4 साल से चला रही है, जिसमें जितना इंसेंटिव है कोई और दे ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ, हम उस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। नथिंग चेंज, नथिंग वाइब्रेट, नथिंग एल्स। हालांकि इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों ने, अभी रिपर्चेज प्लान के बीच में हम लोग इम्प्रूवमेंट किए हैं, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसके लिए हम लोग वी आर इन प्रोसेस टू सेट अप इन पॉलिसी बेटर, सो दैट सब लोग रिपर्चेज की तरफ भी आए। क्योंकि जहाँ तक ये बाइनरी और इस तरह की इनकम का सवाल है, 2,15,000 से ऊपर आपकी इनकम हो नहीं सकती है, बिकॉज अगर फुल बाइनरी भी चलती है तो रीपरचेज में तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया पर मंथ इनकम कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसकी तरफ हम लोगों ने अभी बहुत केंद्रित नहीं हुए, क्योंकि मेरा मानना था कि हम लोग पहले अपने साथ अपने लोगों को एक काफिला इकट्ठा कर लें, अपने साथ बहुत सारे हाथ हो जाएं, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और पे आउट की मैं बात करता हूँ, हम लोग 174 पे आउट दे चुके हैं अभी तक। और एक भी सिंगल डे मेरे को बताइएगा, एक भी सिंगल डे जब पे आउट आप थर्सडे को आपके अकाउंट में ना पड़ा, नॉट इवन ए सिंगल डे, मैंने चांस ही नहीं दिया किसी को। हमारे बहुत सारे मुहिमदन दोस्त हैं, तो हम लोगों ने ईद के 2 दिन पहले पे आउट भी दिया है, दिवाली से पहले भी पे आउट दिया है। क्योंकि एक दिवाली का ही एक उत्सव था, जब मैं कोल्हापुर में था, तो हम इसको किसी ढंग से बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे साथियों ने मेरे को उस वक्त बोला था, 2016 की बात है ये,
कि सर हमारे घर में दिवाली में दिए नहीं जले हैं। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। किसी के घर में दिया नहीं जलना, वो भी दिवाली के मौके पर, और वो भी इसलिए कि फाइनेंशियली हमारे पास पैसे नहीं है। इस तरह की बातें जब लोगों ने मेरे से की तो मैंने कहा यार मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और लोगों के पास उत्सव मनाने के लिए पैसे नहीं है, मुंह मीठा करने के लिए पैसे नहीं है। और ये सब वो बातें थी जिन्होंने मेरे अंदर एक इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी कि हम लोगों ने 2017 में हरी क्रांति को शुरू किया। और जब से शुरू किया इतने बड़े पे आउट के बीच में हम लोग कभी भी फेलियर नहीं हुए, कभी भी, नॉट इवन ए सिंगल डे। चाहे फगवाड़ा में आईसीआई का हमारा कई बार होता था कि ये सर्वर काम नहीं कर रहा, वीक हो गया, व्हाट एवर इज, वी वेंट टू अंबाला एज वेल। अंबाला में जाके भी मैंने पे आउट दिए। मेरे से 170 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि लोग प्रॉमिस करके बैठे हुए होते हैं कि थर्सडे को हमारा पे आउट आ रहा है और कंपनी हमें पे आउट भेजेगी, सिर्फ इस बात को करने के लिए, राइट। एंड वी नेवर एवर यू नो बेटेड ऑन माय प्रॉमिसेस, कभी भी नहीं। सो ये तो होगी पे आउट की बात, ठीक है। और अभी आ गया मेरे एसोसिएट्स, मेरे लीडर्स की बातें। लीडर्स, आप सभी लोग लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और जिम्मेदारियां कंपनी की, क्या जिम्मेदारियां कंपनी की? जिम्मेदारियां एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक बहुत बढ़िया प्लान, दुनिया में सबसे बढ़िया प्लान, इतने बड़ी इंसेंटिव वाला प्लान आप मेरे को एक भी बता दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं बात है, नॉट इवन ए सिंगल प्लान लाइक दिस, जिस तरह का जीपी हरी क्रांति का प्लान, और सपनों को पूरा करने वाला प्लान। मैं कोल्हापुर में एक जगह गया, मेरी फोटो लगाई है मंदिर में, मैंने कहा मैं तो अंदर तेरे घर में नहीं आऊंगा। बोला हमने बहुत सारे मन्नतें मान के देख ली, बहुत सारी पूजाएं कर ली, हमारा कुछ नहीं बना, लेकिन आपसे जब से जुड़े हैं हमारा जीवन बदल गया। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ जीवन बदलने वाला? हम न थे। मैं तो, आपने जो मेहनत की है, आपके हक का वो जो पूरा बनता है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आपका जो हक बनता है उसमें मेरी नीयत कभी खराब नहीं होगी। आपको 50 लाख का भी चेक बनेगा तो चेक देते हुए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। हम दैट पर्सन, और हमने करके देखा है। तो मैंने कहा ये मंदिर में फोटो लगाने का मकसद नहीं है हमारा, तो भगवान हम पे इसी तरह से आशीर्वाद रखे, रब हमें इसी तरह से आशीर्वाद देता रहे, मदर नेचर हमें सपोर्ट करती रहे कि हम एक दूसरे से मिलकर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म करते रहें और नई रोशनी की तरफ बढ़ते रहें, लोगों को साथ में जोड़ते रहें। मान लीजिए मतलब अभी इस तरह के हालात चल रहे हैं कि मैं किसी एडमिन लेवल की बात नहीं करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट क्या हो रही है, वट एवर, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन हम लोग तो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही सकते हैं। अभी संघर्ष के दिन नहीं है, संघर्ष तो ठीक है, हमें काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हम मानते हैं कि हमने जीवन में सक्सेस लेना है तो मेहनत के बिना तो हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि ज्वाइन कर लीजिए आप लखपति हो जाएंगे, तो आप उनके पीछे मत लगिए। और इस तरह की बातें जो हो रही हैं कि हम लोग मेहनत करें और आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलता रहे, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? जीवन में लक्ष्य मेरा तो ये है कि हम लोग फार्मर्स के साथ मिलकर उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं और उनको बताएं और उनको एक अच्छी सेध दें, उनको इकोनॉमिकली सॉलिड करें, और साथ में जो लोग उस अन्न को खाएं उनकी सेहत अच्छी बने, और जो लोग बीच में ब्रिज बने हुए हैं, आप सब लोग, मैं भी, सब लोग जो प्रोडक्ट उन तक पहुंचा रहे हैं उनका जीवन की सुधरे, वो जो ब्रिज है वो हमेशा मजबूत होता है। दिस इज इन माई माइंड, ठीक है। तो पे आउट, द बेस्ट एवर द पे आउट, विदाउट फेलियर द पे आउट। बहुत दिन पहले जब हमने शुरू किया था तो लोगों की शर्तें लगती थी। आप ही लोगों ने मेरे को बताया कि बहुत सारे लोग शर्त लगाए बैठे हैं कि अगले हफ्ते नहीं पे आउट दे पाएंगे, ये 1 महीना नहीं चलेंगे, ये 2 महीने नहीं चलेंगे, ये 6 महीने तक चलेंगे। और आज की डेट में मेरे को फोन आते हैं, यार कहीं ऊपर हमें जगह दीजिए। मैंने कहा मैं तो किसी को भी ऊपर जगह नहीं दे सकता। जो जैसे आते हैं वो सब काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो कंपनी की जिम्मेदारी, प्लान अच्छा है, पे आउट आपको टाइम पे जा रहा है, प्रोडक्ट आपको पहुंच रहा है, ये सारी चीजें कंपनी की जिम्मेदारी है और हम लोग निभा रहे हैं। लेकिन लीडर्स की जिम्मेदारी, तो लीडर्स की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इतनी इतनी कारें सब लोगों ने ले ली, जो मोटरसाइकिल की किस्तें नहीं देते थे वो कार अपने अपने नाम पे करवा के बैठे।
जो लोग किराया नहीं दे सकते थे अपने मकान बना लिए हैं। ये एक छोटी बातें हैं क्या? जिंदगी में यही तो सपने होते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारा एक घर हो, हमारे पास एक कार हो, बैंक बैलेंस हो। एवरीबॉडी हैज डन दिस। अगर सब लोगों के बीच में इसी तरह का पहले था, तो फिर पहले क्यों नहीं कर दिया? 10-10, 15-15 साल में आपने सिर्फ 6-7, 8 लाख की मेहनत, बहुत सारे लोग 3 साल के बीच में 1.5 लाख कमा रहे थे। ठीक है कि नहीं? तो ये कैन नॉट यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस व्हाट इज द बिटवीन मी एंड अदर कंपनी? दूसरी कंपनियों के बीच में आपको शायद, ठीक है, मैं भी यहाँ पे आप सबकी सपोर्ट के साथ ही बैठा हुआ, आप सबकी सपोर्ट के साथ। फिल्म इंडस्ट्री, मैंने फिल्में बनाई हैं, मेरे साथ आज भी बहुत सारे लोग जो हैं फिल्में बनाना चाहते हैं। मैंने अभी एक बहुत बड़ा, हम 4-5 करोड़ की लागत से हमने स्टूडियो बनाया है, 3-4 करोड़ के हमने कैमरे लिए हुए हैं। तो आई एम नॉट डाइवर्टिंग माई सेल्फ टू दैट साइड, कभी भी नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि मैं जिन लोगों से मैंने वादे किए हुए हैं, जिस सिस्टम के बीच में मैं हूं, उस सिस्टम को मैं अपने अंतिम श्वास तक चलाता रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा पैसा बन गया तो अभी छोड़ दीजिए। जैसे अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स लीडर्स जो हैं वो बहुत पैसा बना लिया, तो अभी कंपनियां बनाने लगे हुए हैं। आई डोंट डिनाई, बहुत सारे लोगों महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं। ठीक है, अपने सपने पूरे कीजिए, सब कुछ कीजिए, राइट? कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन एक स्वच्छंद विचार के साथ मां धरती की सेवा करते हुए, मदर नेचर को प्रणाम करते हुए और सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए जो हम काम करने वाले हैं, उसको देयर इज नो कंपेटर्स। हमारा वहां कंपटीशन कोई भी नहीं, नो कंपटीशन एट ऑल। जिस तरह हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं है, उस तरह हमारी सोच का भी कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे प्लान का कोई कंपटीशन नहीं है। अगर वो कर सकते थे तो पहले कर लिए होते बहुत सारी चीजें। तो मैं अभी लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे जो हमारे ज्वाइनिंग होते हैं उनके एटीएम कार्ड किसी एक पॉकेट में पड़े रहते हैं। क्या है यार इसका मायना कि किसी को कमाने नहीं देंगे? हम लोग इस तरह से हो गए हैं कि बस हमें ही मिलता रहे और किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया जाए। अभी हम केवाईसी के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम 1000 आईडी ऐसी थी जो फेक है, जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं, लेकिन उसका प्रॉफिट एंजॉय कर रहे थे। बैंक कोई है, नाम कोई है, ये सब लोग कर रहे हैं। क्या इसी तरह के सिद्धांत के लिए मैंने काम किया आप लोगों के साथ? अब मेरे में गलती निकाल के बताइए, एक भी मेरे पास एस्पेक्ट है। वो टीडीएस की बात बोलते हैं, टीडीएस जब आपने पैन कार्ड ही नहीं सही दिया तो टीडीएस कहां से दूंगा मैं? 27 लाख रुपए गवर्नमेंट में एक्सेस जमा है मेरा डिपार्टमेंट, राइट? जब आप केवाईसी नहीं सही देंगे, आप अपना पैन कार्ड नहीं सही देंगे, तो कहां से होगा सर? ठीक है, अभी भी समझ जाइए, एक बहुत बड़ा सिस्टम आप लोगों को मिला है। वो मेरे को कहानी याद आती है, मैंने कल भी किसी को सुनाई। मैंने कहा यार, एक हम लोग छोटे होते हुए एक कहानी पढ़ते थे। एक मुर्गी थी, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी, रोज सोने का अंडा देती थी। वो मालिक के मन में ख्याल, वो जो उसका मुर्गी का मालिक था, यार रोज रोज की बजाय एक ही दिन में सब अंडे निकाल देते हैं, तो उसको काट दिया बस। कहीं हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको वो एक दिन में सारे सोने के अंडे निकाल दिए जाए? देखिए, आप में बहुत सारे नए लोग हैं और मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि कभी किसी के बहकावे में मत आइएगा। मैं लीडरशिप को प्रणाम करता हूं, आपकी लीडरशिप को सैल्यूट करता हूं। आप बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मैनिपुलेटर्स मत बनिएगा। किसी दूसरे के भविष्य को अंधकार में ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी को फेक प्रोमिसेस ना कीजिएगा। ये कंपनियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। जो भी लोग होंगे, आई विल वर्क इट आउट, आई विल ट्रेस इट आउट, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री में मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं बंदे को छोड़ता नहीं, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो। और अगर आपके एंड में मार्केटिंग लेवल में किसी भी तारपीड़ो करने की कोशिश की जा रही है, तो एवरीबॉडी विल बी, दे आर डूइंग अनफेयर थिंग्स, राइट? कोई बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं और करना है तो आमने सामने हम कंपटीशन करेंगे। जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, लेट इट बी। अलग सा इशू मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि अभी 2, 4, 5 दिन में ये बातें हो रही है, ठीक है?
तो मेरी जिम्मेदारी जो थी वो ये है कि प्रोडक्ट्स, प्लान और पे आउट, उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत है, आप अपने आईडीज में कैपिंग लगती नहीं है, एक छोटी सी कैपिंग आप नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कैपिंग लगवाएंगे तो आपकी डाउनलाइन तो हमेशा भूखी रहेगी, और मेरा मकसद आप कभी पूरा नहीं होने देंगे। मेरा मकसद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट, इसका मतलब मुस्कुराहट कभी आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग कैपिंग पे जाएंगे नहीं, उनको जाने नहीं देंगे, और दिक्कतें तो दिक्कतें ही हैं हर किस्म। सर समझिए, अपने आप को संभालिए और बड़ा विजन रखिएगा। मैंने आपसे कहा कि आप रीपरचेज में आइए, आपके 50-60 लाख के चेक बन सकते हैं, लेकिन नहीं है। सब लोग एक अलग, वही तो लीडरशिप, मैं यही मानता हूँ, लीडरशिप पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। लीडरशिप ये नहीं है कि आज इतना कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, परसों करेंगे वो, लेकिन नीचे वाला क्या करेगा सर? जो आज नया बंदा आया वो तो सारी उम्र लगा रहेगा, उसकी कभी कैपिंग नहीं लगेगी, उसको कभी 2 लाख 3 लाख कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। शायद हो लगता है किसी को मैंने टच किया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। किसी के मतलब दुखती रग में हाथ लग गया हो तो उसके लिए भी मैं अपोलोजाइज करता हूँ, राइट? तो ये बहुत सारे लोगों का कंपनी में विश्वास है। मत सोचिए ऐसा कि आपके किसी 1-2 चीजें बरगलाने के बाद ये लाखों लोग आपके तरफ हो जाए। नो, दे वोंट, बिकॉज कंपनी ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, अपने आप को अपनी डेडिकेशन के साथ ये बिल्ड किया है। प्रोडक्ट मेरे लिए पूजा है। आई वर्शिप माई प्रोडक्ट्स, आई वर्शिप द कंपनी जीपी, आई वर्शिप द हरि क्रांति मिशन। ये मेरा वर्शिप है, और भगवान के साथ जुड़कर जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कभी भी नहीं। ये अल्लाह ताला से मैं मांगता हूं कि मेरे को पेशेंस दीजिएगा, और उन सब लोगों को सिद्धांत मानने की कुव्वत दीजिएगा कि सब लोग अच्छे ढंग से, अच्छी सोच के साथ काम करें, क्योंकि ये मैटर कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों का नहीं है, ये 135 करोड़ लोगों का मिशन है बॉस। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या, उन सबके बीच में हम लोगों को जाना है। ये परचम हमने सब जगह पे लहराना है, कंधे से कंधा जोड़ के हम लोगों ने बातें करनी, राइट? और ये सब मैंने मांगा क्या आपसे? मैंने क्या मांगा आपसे? मैंने कहा मेरे को आप 2 साल दीजिएगा। और क्या 2 सालों के बीच में आप लोग बदल नहीं गए? आपकी लाइफस्टाइल नहीं चेंज हुए? इन 2 सालों के बीच में क्या जो आपने 20 साल में किया था उससे बढ़िया नहीं हो? जो 20 साल नहीं कर पाए, इन 2 सालों में आपने कर दिया, तो इसका कोई मायना नहीं है। आप कोई क्रेडिट ही नहीं देना चाहेंगे जीपी को? आप क्रेडिट सारा अपने पास ही रखना चाहेंगे। इट हैपेंस, राइट? और मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग बड़े सक्षम लीडर्स, बस कमजोर मत होइएगा, कमजोर मत होइए। जो कमजोर है उसको पहचान लीजिएगा। आपको जानना होगा कि कहां पे ये नाव में छेद किया जा रहा है। जस्ट टॉक, स्पॉट इट आउट, ठीक है? क्योंकि ये केवल मेरे लिए नहीं है, आप सब लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होने की बात हो रही है। अगर ये सोचते हैं कि मतलब हम लोग इस तरह कर लेंगे, ये हो जाएगा, लोगों को बरगलाएंगे, लोगों के ये जो पैन कार्ड्स और व्हाट एवर यू आर पुटिंग इनटू योर पॉकेट्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस ऑल? इसके मायने क्या है सर? एटीएम कार्ड आप जेब में लेकर घूमते हैं और उनका हक खा रहे हैं। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो प्लीज ये सोचने का विषय है, आप सोचिएगा। इसको इतना बड़ा वो इशू बनाने की जरूरत है नहीं। सो मैंने तो 2 साल ही मांगे थे, और 2 साल के बीच में मैंने तो कर दिखाया, लेकिन अभी आपकी बारी है, ठीक है कि नहीं? ये आप लोगों की करने की बारी है। और जितनी अर्निंग आप जीपी में कर रहे हैं, कभी किसी कंपनी में ना आपने की होगी, ना कर पाएंगे कभी, क्योंकि हम लोगों का अपना काम करने का ढंग है। हम लोगों के और बहुत सारे सोर्सेस हैं। वी आर पुटिंग एवरीथिंग इनटू द थिंग्स, ठीक है? अभी फिल्म स्टूडियो हम लोगों का रन ओवर हो रहा है, उसका इंसेंटिव, बहुत सारी चीजें। दिस इज नॉट ओनली द वे दैट हम लोग ये कर रहे हैं। वी आर कमिंग इनटू ये जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उसके बीच में आ रहे हैं। 500 प्रोडक्ट कर देंगे 1 साल के बीच में। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दैट, राइट? ताकि किसी भी तरह का, अभी तो हम लोग फार्मर्स के पास ही जा रहे हैं, फिर तो हम शहर के लोगों के बीच में भी जाएंगे, शहर के लोगों को भी बताएंगे कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, ठीक है? और क्या आप सब लोगों के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट है, या आप नाराज हैं मुझसे? आई एम श्योर यू डेफिनेटली विल सरप्राइज टू हियर मी एट द मोमेंट। तो व्हाट आई नीड इज कि चलिए यार, जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं।
अच्छे ढंग से शुरू करते हैं, ठीक है, और हमें कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। हम एक बहुत बड़ा तजुर्बा अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक मेरे को पूरे 20 साल हो गए सर इसके बीच में। 20 साल का एक पूरी लाइफ का टाइम होता है करने का, राइट? आई हैव डन ए लॉट। और अब मेरे मन में आप लोगों ने जगह बनाई, आप लोग मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। आप लोगों की बहबूदी का ख्याल मुझे हर वक्त रहता है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। हाँ, बहुत सारी सिस्टम में कई बार कमजोरियां होती हैं, हो सकता है, क्योंकि 3-4 साल की कंपनी जो मार्केटिंग में अभी आई, उसमें बहुत सारे काम होने बाकी होते हैं, बहुत सारे सिस्टम के बीच में उसको इलेबोरेट करने की जरूरत होती है। वी आर डूइंग रेगुलर बेसिस, हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और इन सब के बीच में मैं आपको यही एडवाइस देता हूं कि सिद्धांत का साथ मत छोड़िएगा। जीपी एक सच्चाई है, इसका हाथ मत छोड़िएगा। जीपी ने एक नई किरण आप लोगों के बीच में भरी हुई है, एक नई रोशनी आप लोगों को दी। आप लोगों को नेटवर्किंग सिस्टम के बीच में एक नया विश्वास दिया जीपी ने। लोगों को बताइए व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, आपने क्या अचीवमेंट किया है, लोगों को शेयर कीजिएगा कि नेटवर्किंग सिस्टम जो आप सोच रहे हैं कि नेटवर्किंग सिस्टम में कुछ नहीं है, तो जीपी में आइए, आपको बताते हैं कि नेटवर्किंग सिस्टम कितना पावरफुल सिस्टम है, एंड वी विल मैनेज इट। ये मेरा आपसे वादा है। वी आर कमिंग आउट विद अ बैंग विद सो मेनी अदर थिंग्स, राइट? अभी तो ये काम शुरू हुआ है, 2-3-4 साल तो ट्रायल चला है हमारा, एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी के नवंबर 2017 के बीच में ज्वाइन करने वाले लीडर 2.5 साल के बीच में करोड़पति हो गए। एंड वी हैव गिवन देम 1 करोड़ 60 लाख के करीब, 1 करोड़ 60 लाख रुपया इतने कम समय के बीच में उनके पास गया है। एक भी नाम लीजिए किसी कंपनी का, एक भी नाम लीजिए कितने कम समय के बीच में कि मिलियनर हो गए। But I have number of things, number of persons who have earned lot of money out of it, who have purchased car of their own without company की help के। कंपनी की क्या हेल्प हुई? कंपनी ने पे आउट दिया, बहुत बड़ा पे आउट। उनकी बैंक बोलती थी they have taken the cars to home without any problem। ये छोटी बातें नहीं है। लोगों ने प्लॉट लिए, उस पर घर बनाए, राइट? मैंने कभी जतलाया नहीं है, लेकिन ये सब हम सब लोगों के एज ए टीम काम करने का नतीजा है। सो मेरा विश्वास कीजिए, जिस विश्वास के साथ हम लोग 17 में चालू हुए, वो विश्वास अब बहुत बढ़ गया, और बहुत बढ़ गया है हमारा सोचने का दायरा, बहुत बढ़ गया है हमारा विजन, और बहुत बढ़ गई है हम लोगों की तमन्ना कि ये पूरा हिंदुस्तान जीपी बायोफर्ट के परचम के नीचे आना चाहिए। जीपी बायोफर्ट एक इरादा है, एक इरादा है, एक चिंगारी जो हम सब लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर देती। मैं बहुत हर्षित हूं आप लोगों को देखकर। आप जितने भी हैं 200-300 लीडर्स आज मुझसे मुखातिब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अपना बहुत प्रीशियस टाइम आज उन्होंने इस सिस्टम को दिया है। सो ये बहुत सारी चीजें KYC और वो चल रही हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा काम है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कभी कोई ज्वाइन करता है तो उसका प्रोफाइल अपडेट KYC उसी वक्त कर दें, ताकि कंपनी पे इतना बड़ा बोझ ना आए। मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम है करने के लिए। और ये जो कंपनी में कोई कुछ होता है कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी 4 फुटेज पे है अभी। वी आर नॉट इस तरह की कंपनी के हम लोग ने सिर्फ 2-4 साल के लिए काम करना है। वी आर हियर फॉर हंड्रेड्स ऑफ द इयर्स, हंड्रेड ऑफ द इयर्स। वी आर इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिग यूनिट्स अराउंड अस। उसके लिए काम हो रहा है, ताकि जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, जिस तरह से एसोसिएट्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमें बहुत बड़े बड़े यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। एंड वी आर इंटेंड एंड वी आर रेडी फॉर द थिंग्स। सो कहीं पे भी आपको लगता है वो एडवाइजेबल है कि कहीं पे कोई दिक्कत है, तो हम लोग उसको कवर अप करेंगे। सो लेट अस वर्क टुगेदर।
ये हम लोगों का इकट्ठे का वेंचर है. इट्स नॉट मी ओनली हु इज रनिंग द कंपनी, इट्स ऑल यू एंड योर सपोर्ट, माय लीडर्स, माय एसोसिएट्स हु आर बिल्डिंग ए सॉलिड कंपनी. केवल अपने लिए नहीं, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए भी, लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए भी, फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन को सही करने के लिए, वो जो 60-70 फार्मर रोज सुसाइड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, ताकि उनको लगे कि यार हम एक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में आ सकते हैं, बहुत सुदृढ़ स्थिति में आ सकते हैं, हम उनके लिए काम करें. चलिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे भरोसा करें, विश्वास करें और मान लें कि इट्स नॉट द मैटर ऑफ बिल्डिंग समथिंग एल्स, इट्स द मेक द कंपनी सॉलिड वन. ये हमारा ध्येय होना चाहिए. विजन बहुत बड़ा है, उस विजन में साथ चलिए. ये विजन कोई हमारी उम्र में खत्म होने वाला विजन नहीं है. ये विजन आने वाली जनरेशन्स तक जाने वाला है. ये विजन लोगों को उस ढंग से एक नया जीवन देने वाला है जिसकी उन्होंने तमन्ना की होगी, जिसा उन्होंने अपने जीवन को चाहा होगा. अभी तादाद कुछ भी रही हो, मैं सब लीडर से मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट कि यार नीचे बिजनेस को डेवलप कीजिएगा. मत सोचिएगा कि इस तरह से हो जाएगा कि मेरे 36 पॉइंट पूरे हो गए तो यार मेरे पॉइंट, वो सोचने का सब्जेक्ट नहीं है. क्योंकि मैं मानता हूं मेरे लीडर्स बड़े पॉजिटिव हैं और वो मानते हैं कि वो अपने नीचे जितनी भी डाउन लाइन है सबको 2-2 लाख रुपए अर्न करने का मौका देंगे डेफिनेटली. और जहां पे काम नहीं हो रहा, जैसे मैंने नाम लिया है, एक स्टेट के पहले हेड हैं और वो भी अगर कैपिंग पे नहीं जा रहे तो डेफिनेटली हम लोगों को मिलकर काम करना होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द डाउन, क्यों हो रहा है. ठीक है, मेरे को नहीं लगता, दिस इज बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द बिजनेस. और मैंने कहा था कि बिजनेस के करंट सिनेरियो पे हम लोग बात करेंगे और कुछ प्राइसिंग के लिए भी लोगों की बातें हैं. तो प्राइसिंग आप सबको मालूम है, प्राइसिंग 40% हाइक हुआ है, लेकिन हम लोगों ने हाइक नहीं किया है. मैं ये चाहता हूं कि कंपनी जो है वो रनिंग में रहे, कंपनी कम से कम एग्जिस्टेंस तो बनाई रखे. तो हम लोगों ने तो बहुत एक छोटा सा परसेंटेज डेवलप किया है. और मैं लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी तरह का इस तरह का वो मन में ना आने दे, या नीचे लाइन में ये ना बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हम लोगों ने तो कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है. क्या है, 7% की इंक्रीज को इंक्रीज होती है. हम लोग 45% इंक्रीज पे रॉ स्टॉक ले रहे हैं. राइट. कभी आपने पेट्रोल पंप पे जाके कहा है कि हम लोग 52 रुपीज पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी भी हमें दीजिए, क्या देंगे वो. राइट. हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया. मैंने तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो है वो 1.5 गुना बढ़ गई है, क्या करेंगे. ठीक है, रॉ स्टॉक बढ़ गया है. सो ये सारी चीजें जो है आप समझते हैं, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आप जीपी के साथ जुड़े हुए हैं तो एक इंटेलेक्ट लेवल आपके साथ जुड़ा हुआ है. आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप सब आपके अंदर बेहतरीन वो सोचने का मुद्दा है, आप बहुत दिमाग रखते हैं. आप ये भी दिमाग रखते होंगे कि इस तरह के सिस्टम की भी जिस हालात के बीच में 1.5-2 साल से हम रह रहे हैं, तो ये हाइक तो कुछ भी हाइक नहीं है. और दूसरी बात, इतना बड़ा पे आउट आप ले रहे हैं, इतना बड़ा आप लोगों ने मतलब इनकम का जरिया अपने लिए बनाया हुआ है, तो ये तो इंक्रीज कुछ भी नहीं है. मैं सपोर्ट करने के लिए मानता हूं, आप सपोर्ट कीजिए सिस्टम को. आप मिस्टर करे जी से भी मैंने बात की है, सब लोगों से बातें करता हूं मैं, ये सिस्टम को सपोर्ट कीजिए, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये सब जरूरी है. राइट. सो मेरी आप लोगों से बहुत सारी बातें करने को मन करता है और मैं ये चाहता, और मैं अकरम जी से भी बोलूंगा, अकरम जी हर हफ्ते एक मीटिंग रखा कीजिए, मैं मन की बात करूंगा. अपने मन में जो होगा मैं आपसे बातें करूंगा, जो मेरे दिल में होगा आपसे बातें करूंगा. और ताकि आप लोगों के और मेरे बीच में कोई एक इस तरह का मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे. हम लोग एक बहुत बड़े आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं. हम लोग एक उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा. नेटवर्किंग सिस्टम को मजबूत करना ये भी मेरे मिशन का पार्ट है. मां धरती को बचाना ये भी मेरा मिशन है. फार्मर को सुदृढ़ करना ये भी मिशन है. लोगों की सेहत को अच्छा करना ये भी मिशन है.
और नेटवर्किंग सिस्टम को हिंदुस्तान के बीच में नंबर 1 जीपी को लाना, यह भी मेरा बड़ा मिशन है। विश्वास कीजिए, हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारे मिशन को कोई आंच भी नहीं आएगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आप सभी लीडर्स एक बहुत ही अच्छे सहयोग के लिए हैं, एक अपनी डाउन लाइन को पूरे डेडिकेटेड हैं। उन लोगों को उनका हाथ पकड़कर उनके परिवार को आप सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैं चाहता हूं कि डेडिकेटेड वे से और आगे बढ़े। अभी तो शुरुआत है सर। मैं आप सब लोगों को हमेशा बहुत आर्थिक सुदृढ़ देखना चाहता हूं। सबको जो भी नेटवर्किंग सिस्टम में जीपी बायोफर्ट हरी क्रांति के साथ जुड़ेंगे, वो लोग प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे, हमेशा प्रॉस्पेरियस रहेंगे, विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट एनी विदाउट एनी फ्रेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम और बिना किसी शक व शुबा के। चलिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथ से हाथ मिलाते रहिए, हाथ पकड़ते रहिए, कंधे से कंधा जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं आज अपने जीपी हरी क्रांति स्टाफ की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये जो फगवाड़ा में हमारा हब ऑफिस है, यहाँ पर जितने भी स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे रिसर्च में लोग हैं और जो हिमाचल प्रदेश में हमारा स्टाफ है, उन सबको आपकी तरफ से बहुत हौसला है। क्योंकि जो भी हम निर्माण करते हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फार्मर्स तक जाता है आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के द्वारा है। यहाँ पर बहुत सारे फौजी भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी इस्तेकबाल करना चाहता हूँ कि वो जिस शिद्दत के साथ और जितना उनके बीच में डेडिकेशन है, उन्होंने तो मेरे को भी डिसिप्लिन कर दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि सब लोग जानते हैं, वाइल आई वाज इन फिल्म इंडस्ट्री, तो सब लोग बोलते थे यार ये फौजी है, बिकॉज मैं टाइम में बहुत पंक्चर रहा हूँ और भी सब बातों में बहुत डेडिकेटेड रहा हूँ। और जब मैं उन फौजी भाइयों से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा उत्साह ये भी है कि हम लोग उस ढंग से काम कर रहे हैं, जय जवान जय किसान। और आज इन दोनों की हमें बहुत जरूरत है। किसान आज की डेट में थोड़ा सा वो जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, बहुत चल रहा है, अभी दुविधा में है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन सब चीजों का भी निपटारा हो जाएगा और फार्मर्स को उसकी जो असली हक है उसको मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग अन्नदाता हमारे फार्मर के लिए दिन रात भरसक प्रयास करें और उस प्रयास के तहत ही हम लोग अपने लोगों को खुश करने का प्रयास करें। मैं आप सब लोगों के लिए रब से इल्तिजा करता हूं कि सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, सबके परिवार जो हैं वो मुस्कुराते रहें, उनकी हंसी कभी खत्म ना हो, उनकी जो उनके सपने हैं सब पूरे हो जाएं। और मेरी अभिलाषा है कि हम लोग बहुत दूर तक इकट्ठे चलें, बहुत दूर तक, यहाँ तक हम इतिहास बना दें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग इतिहास रचने की तरफ जा रहे हैं और वो इतिहास बहुत, बोले कि जैसे दिलीप साहब ने कहा था कि हम आसमान पर इनकलाब लिख देंगे और हम लोग आसमान पर हरी क्रांति लिख देंगे, जीपी बायोफर्ट लिख देंगे आप सब लोगों के सहयोग से। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। आई लव यू ऑल। आप सभी मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार पे पूरा भरोसा है। कभी कमजोर नहीं होना। जो कमजोर है उसको ताकतवर कीजिए, उसको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे बोलिए कि अपने आप को पहचानिए, जीपी के साथ बने रहिए। जीपी के साथ बने रहने का मतलब हम पूरे भारत के बीच में इस तरह के लिए अपने आप को सबको सक्षम करें कि वो अपने सर को ऊंचा उठाकर रखें, कभी हमें सर नीचा ना करना पड़े। आसमान की बुलंदियों की तरफ देखें, हम लोग सरयू की तरफ देखें, सूरज की तरफ देखें, तभी मैं बोलूंगा कि हम सब लोग मिलकर अपने राष्ट्र के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, माँ के लिए जो जिम्मेदारियां उसको पूरा कर रहे हैं, अपने
पेरेंट्स के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां वो पूरा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा आप सब लोगों को वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूं। इसी तरह आपसे मैं हर हफ्ते मिलता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हरि क्रांति, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने हम सभी एसोसिएट को अपना कीमती वक्त दिया। हम आज मैं सभी लीडर के तरफ से आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। जो जीपी का मिशन है वो हमारा मिशन है। जीपी सिर्फ आपकी नहीं तो हमारी भी कंपनी है। हम दिन रात इसके लिए डटे रहेंगे, दिन रात हम इस मिशन पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो हमारी टीम है, हमारे जो एसोसिएट हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें भी हमारे लेवल तक लाने की कोशिश करते रहेंगे, उनका अच्छा पे आउट बनाएंगे। और ये वादा करते हैं कि जो अगली एनिवर्सरी रहेगी उस एनिवर्सरी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहेंगे जो अपनी कारें खुद लेके आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसी नोट के साथ मैं इस मीटिंग को क्लोज करता हूं और वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम हर हफ्ते या हर एक शेड्यूल टाइम पे हम मिलेंगे, बात करेंगे सबसे। विक्रम सर, बात सुनो। जी प्रशांत सर बोलिए। हाँ सर अभी ये कैसे है ना, काफी देर से ऑफर वगैरह भी नहीं लगी कंपनी की तरफ। जी सरप्राइज था फिर तो। हाँ, आज सारे इकट्ठा हुए। मैं चाहता हूँ कि जो साहब ऑफर भी अनाउंस कर दें तो थोड़ा और मजा आ जाएगा, थोड़ा जोश आ जाएगा सबको। बिल्कुल सर, सोने पे सुहागा ये तो फिर। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार ऑफर्स तो ये जितना आपको इंसेंटिव जा रहा है वो बहुत बड़ी ऑफर है itself, isn't it? तो थोड़ा सा मेरे मन में था कि अगर ऑफर से लोगों के बीच में हम लोग ये मोटिवेशन थोड़ा ला पाए, तो उसके लिए रखा हुआ है बहुत बातें सोचता रहा कि रीपरचेज को साथ में कंबाइन कर दिया जाए कि इतना रीपरचेज कीजिए, इतना वो कीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी रीपरचेज हम लोग उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। हम लोग उसके लिए अलग से मीटिंग्स करेंगे ताकि रीपरचेज की तरफ लोग अग्रसर हो जाएं और फिर एक परमानेंट इनकम की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी वक्त लग जाएगा। तो व्हाट आई एम हैविंग इन माय माइंड इज लेट अस के चाहे वो हमारे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, चाहे वो नए लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एक हफ्ते के बीच में हमें 6 पेयर्स बनाना होगा, 12 डायरेक्ट करने होंगे, ठीक है, एक हफ्ते के बीच में। और ये ऑफर महीना तक चलेगी, 1 महीना चलेगी, 4 हफ्ते के लिए। तो हम लोगों को 12 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स चाहिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग है, चाहे वो नए लोग हैं। और जो 12 कंप्लीट करेंगे उनके लिए हम लोग एक गोवा का टूर देंगे, उन सब के लिए गोवा का टूर देंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये ऑफर करेंगे जो गोवा का टूर हो। नहीं तो कर्नाटका में प्रशांत जी बोल रहे थे कि एक बहुत बढ़िया जगह है, तो वहां पे हम लोग 2-3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कम से कम नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और नए लोगों को हम बेहतर ढंग से वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो दिस इज व्हाट इन माय माइंड इज। और 12 ज्वाइनिंग्स लाइक 6 पेयर, ये फ्रेश होने चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोग विल गो टू गोवा और कर्नाटका में जो भी एक बहुत बढ़िया आपका प्लेस है वहां पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं अकरम जी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा, राइट। जी सर, बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा अचीवर्स होंगे कर्नाटका से। बिल्कुल। मेरे को नहीं पता, मेरे को कम से कम 100 अचीवर चाहिए वहां से। बिल्कुल सर, कम से कम। ठीक है। अभी अपने साथ राजस्थान से भी बाइगर सर बैठे होंगे। मेरे बाइगर था, मैं फैन हूँ उनका मैं फैन हूँ, ठीक है। और बाइगर सर से बोलिएगा कि इसको शुरुआत करें। और संतोष माने जी भी बैठे होंगे, उन सबके लिए ये ऑफर जो है वो है। और मुझे लगता है आप लोगों को डेफिनेटली ऑफर पसंद आई होगी। पसंद है सर अकरम सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और सर बहुत ही बढ़िया ऑफर है। हाँ, अभी रीपरचेज का डाला हमने, ठीक है कि नहीं? सर ये ऑफर जो है ना 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा।
1 तारीख से चालू हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है ना? Thank you very much and keep it up, sir. I'm proud of you all. I'm proud of you all. Thank you very much. Thank you sir, thank you Thank sir, you. thank you very much, Thank you. thank you. Thank you.